BA एंड BSc पार्ट टेस्ट ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन अध्ययन कर रहे वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। यानी वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत की बात करें तो वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में ये बात स्पष्ट की थी, वह पृथ्वी के धरातलीय भाग पर जो महाद्वीप पाए जाते हैं और जो महासागर पाए जाते हैं, इन महाद्वीप तथा महासागरों का निर्माण किस क्रिया के कारण से हुआ था। इसके लिए एक बार दोबारा से बता देता हूं। वेगनर ने दो चीजों की कल्पना की थी, एक भाग स्थलीय था और दूसरा भाग जलीय भाग था। ये बीच वाला जो स्थलीय भाग था, इसको वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में दो चीजों की कल्पना की थी, एक स्तरीय भाग था, एक जलीय भाग था। स्तरीय भाग को वेगनर ने क्या नाम दिया था? पेंजिया नाम दिया था। और इस जलीय भाग को वेगनर ने क्या नाम दिया था? पैंथालासा नाम दिया था। कार्बोनिफेरस युग आया और जैसे कार्बोनिफेरस युग आया, इससे पेंजिया में चट्टान की स्थिति उत्पन्न हो गई। और पेंजिया में चट्टान की स्थिति उत्पन्न होने के कारण से पेंजिया के दो भाग होते। जो उत्तरी भाग था उसको वेगनर ने लॉरेसिया नाम दिया। इसको लॉरेसिया भी कहा जाता है और अंगारा लैंड भी कहा जाता है। और जो दक्षिणी भाग था उसको वेगनर ने गोंडवाना लैंड नाम दिया। उत्तरी भाग को तो क्या नाम दिया? लॉरेसिया नाम दिया, अंगारा लैंड नाम दिया। और दक्षिणी भाग को क्या नाम दिया? गोंडवाना लैंड नाम दिया। समय बीतने के साथ ये वाला भाग तो उत्तर की ओर चला गया और ये वाला भाग दक्षिण की ओर चला गया। और बीच वाले भाग में एक जलीय राशि खुल गई, यानी सागर खुल गया, और इसको वेगनर ने टैथिस सागर नाम दिया। क्या नाम दिया? टैथिस सागर नाम दिया। पेंजिया का जो उत्तरी भाग था जिसको लॉरेसिया नाम दिया गया था, उसमें भी पुनः चट्टान की स्थिति उत्पन्न हुई और उसके कारण से इससे उत्तरी अमेरिका बन गया और इसको यूरेशिया बन गया। यूरेशिया का जो पार्ट था वो क्या कहलाया? यूरोप और एशिया कहलाया। अर्थात उत्तरी भाग से तीन महाद्वीप बन गए। उत्तरी अमेरिका बन गया, यूरोप बन गया और एशिया बन गया। नीचे वाले भाग से दक्षिणी अमेरिका बन गया, नीचे से अंटार्कटिका बन गया, इधर वाले भाग से ऑस्ट्रेलिया बन गया, अफ्रीका बन गया, प्रायद्वीपीय भारत बन गया और मेडागास्कर बन गया। यानी उत्तरी भाग से तो क्या क्या बने थे? उत्तरी अमेरिका बन गया था, यूरेशिया बन गया, यूरोप और एशिया बन गया था। जबकि दक्षिणी भाग से क्या बने? दक्षिणी अमेरिका बन गया, अंटार्कटिका बन गया, अफ्रीका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, प्रायद्वीपीय भारत बन गया और क्या बन गया? मेडागास्कर बन गया। अर्थात इसका निर्माण हो गया, महाद्वीपों का निर्माण हो गया। इसी समय पृथ्वी के भागों में वलन की क्रिया होने लगी और इस वलन की क्रिया के कारण से पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। भारत के उत्तरी ऊपरी क्षेत्र पर पामीर की गांठ का निर्माण हुआ, जहां से हिमालय और आल्प्स पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ।
उत्तरी अमेरिका वाले क्षेत्र में रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका वाले क्षेत्र में किसका निर्माण हुआ? एंडीज पर्वतीय क्षेत्रों का निर्माण हुआ। अब अपने बात करें तो इस पेंजिया के विभाजन के उपरांत संपूर्ण किसका निर्माण हो गया? वर्तमान मानचित्र का निर्माण हो गया। और वर्तमान मानचित्र की बात करें तो इधर वाले भाग में ये वाला भाग उत्तरी अमेरिका हो गया और ये वाला जो भाग है वो क्या कह रहे हैं? दक्षिणी अमेरिका। ये तो कौन सा हो गया? उत्तरी अमेरिका। इसके जस्ट नीचे वाला भाग क्या कहना है? दक्षिणी अमेरिका। ये वाला भाग एशिया कहलाया और एशिया के बराबर वाला भाग क्या कहलाया? यूरोप कहलाया। यूरोप के जस्ट नीचे वाले भाग का अध्ययन करेंगे तो यहां से किसका निर्माण हुआ? अफ्रीका का निर्माण हुआ। इधर वाले भाग में ऑस्ट्रेलिया का निर्माण हुआ और सबसे नीचे वाला जो भाग था वहां से किसका निर्माण हुआ? अंटार्कटिका का निर्माण। अर्थात ये समस्त अपने क्या बन गए? महाद्वीप बन गए। इधर वाला भाग उत्तरी अमेरिका बन गया, इधर वाला भाग दक्षिणी अमेरिका बन गया। ये वाला भाग यूरोप बना, ये वाला भाग क्या बना? एशिया बन गया। ये अफ्रीका बना, ये ऑस्ट्रेलिया बन गया, नीचे नीचे क्या बन गया? अंटार्कटिका बन गया। अर्थात इनका निर्माण हुआ तो बीच वाले क्षेत्र में महासागरीय भाग खुल गए और इधर वाले भाग में अंध महासागर। प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग था वो थोड़ा सा ऊपर की ओर चला गया और ऊपर की ओर जाने के कारण से यहां पर किसका निर्माण हुआ? हिंद महासागर का निर्माण। इधर वाले भाग में प्रशांत महासागर बना और जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का संकुचन हुआ तो इधर वाले भाग में प्रशांत महासागर का क्या हो गया? विस्तार हो गया। उत्तरी भाग जैसे थोड़ा सा नीचे आया, नीचे आने के कारण से आर्कटिक सागर का निर्माण हो गया और नीचे वाले भाग में अंटार्कटिक सागर। अर्थात इसके आधार पर वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत पे यह प्रतिपादित करने की कोशिश की थी कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका ये सारे के सारे भाग पहले आपस में एक ही जगह जुड़े हुए थे और इस एक जगह जुड़े हुए का इसमें इन्होंने दो बल कार्य करते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में यह कहा था या तो जलवायु कटिबंध अपनी जगह पर स्थिर थी और या फिर बाद में स्थल भाग स्थिर थे। अगर जलवायु कटिबंध स्थिर थे तो स्थल भाग का प्रवाह हुआ है और अगर स्थल भाग स्थिर थे तो फिर बाद में जलवायु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या आया था? परिवर्तन आया था। इन्होंने अपने सिद्धांत के लिए ये जो प्रवाह हुआ था इसमें प्रवाह संबंधी दो बल बताए थे। यानी प्रवाह से संबंधित दो बलों का अध्ययन किया था और ये दोनों बल कौन कौन से थे?
एक बल तो भूमध्य रेखा की ओर हुआ और दूसरा बल पश्चिम की ओर हुआ। वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के अनुसार जब पेंजिया का प्रवाह हुआ था, अर्थात इन्होंने ये कहा था संपूर्ण जो स्थलीय भाग है और जो जलीय भाग है इसको इन्होंने 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया था और ये 3 भाग थे सियाल, सीमा और नीपी। कौन कौन से? सियाल, सीमा और नीपी। ऊपरी भाग को वेगनर ने सियाल नाम दिया था, मध्यवर्ती भाग को सीमा नाम दिया था और जो केंद्रीय भाग था उसको क्या नाम दिया था? नीपे नाम दिया था। सियाल सीमा पर तैर रहा था, अर्थात सीमा को इसने ये कहा था भाई लिक्विड परत है और इसमें सियाल क्या कर रहा था? तैर रहा था और उसी तैरने के कारण से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हुए थे और जब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हुए थे तो इसमें 2 बलों ने कार्य किया था। एक बल भूमध्य रेखा की ओर और दूसरा बल पश्चिम की ओर। भूमध्य रेखा की ओर जो प्रवाह हुआ था वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से हुआ। कौन से बल के कारण से? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से हुआ और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से संपूर्ण स्थलीय भाग था वो किधर की ओर प्रवाह कर गया था? उत्तर की ओर प्रवाह कर गया था और दूसरी ओर जो बल था वो किधर लगा था? पश्चिम की ओर लगा था और पश्चिम की ओर जिस बल ने कार्य किया था वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण से। कौन सा बल लगता है? जवारीय बल। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूर्णन करती है और जब जवारीय बल कार्य करता है तो ये पृथ्वी के धरातल पर ब्रेक के समान कार्य करता है और जब ये ब्रेक के समान कार्य करता है तो सियाल जो कि सीमा पर फिसलता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर जाता है? प्रवाह कर जाता है। तो प्रवाह से संबंधित 2 बल थे, एक बल भूमध्य रेखा की ओर था और दूसरा बल किसकी ओर था? पश्चिम की ओर था। भूमध्य रेखा की ओर गुरुत्वाकर्षण बल ने कार्य किया था और पश्चिम की ओर कौन से बल ने कार्य किया था? जवारीय बल ने कार्य किया। अब चीज ये आती है पक्ष के क्या प्रमाण थे? वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के पक्ष के प्रमाण। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में कुछ चीजों की कल्पना की थी और इस कल्पना के आधार पर उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि वास्तव में संपूर्ण स्थलीय भाग पेंजिया के ही भाग थे। किस प्रकार से? सबसे पहले इन्होंने ये कहा था उत्तरी अमेरिका और यूरोप, दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका, इन दोनों के जो तट हैं उनमें भूवैज्ञानिक दृष्टि से क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में सबसे पहले तो ये स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका ये दोनों किसके द्वारा निर्मित है? यूरोप और अफ्रीका से अलग हुए थे। अर्थात इन्होंने ये कहा था अगर उत्तरी अमेरिका का कोई भी भाग इस प्रकार से बना हुआ है तो यूरोप के सामने वाले भाग पर इसी प्रकार की आकृति है। जिस प्रकार से कॉपी का एक पेज फाड़ के अपन ने 2 टुकड़े कर दिए और दोनों को वापस जोड़ना चाहिए तो वो दोनों के दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, वही चीज इन्होंने कही थी भाई उत्तरी अमेरिका और यूरोप दोनों के तटों में भूवैज्ञानिक दृष्टि से क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। जिग-जैग सिद्धांत के आधार पर कार्य है कि दोनों को आपस में मिलाया जा सकता है। उसी प्रकार से दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका दोनों के तटों को आपस में मिलाया जा सकता है। इसका मतलब है अगर पूरे क्षेत्र पर मानचित्र को अगर अपन काट ले
तो आज भी उसी पेंजिया के समान इस कलाकृति का क्या किया जा सकता है, निर्माण किया जा सकता है। दूसरी बात आती है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक यानी महासागर के जो तट हैं उनमें भूवैज्ञानिक दृष्टि से क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन करें तो इस क्षेत्र में जैसी चट्टानें पाई जाती है यहां पर भी उसी प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। अतः धरातलीय भाग भी इनका कैसा पाया जाता है, समान पाया जाता है। अगर यहां पर कोयला निकलता है तो इस क्षेत्र में भी क्या निकल रहा है, कोयला ही निकल रहा है। और यहां की चट्टानों में अगर लोहा पाया जाता है तो यहां की चट्टानों में भी क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। अर्थात भूवैज्ञानिक की दृष्टि से तो समानता पाई जाती है, लेकिन खनिजों की दृष्टि से भी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। तीसरी बात आती है इन दोनों तत्वों में जीवावशेष और वनस्पति के अवशेषों में भी क्या पाई जाती है, समानता ही पाई जाती है। जीवावशेष अगर यहां पर किसी जीव के अवशेष पाए जाते हैं तो इस क्षेत्र में भी उसी प्रकार के जीव के अवशेष पाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान का अध्ययन करें तो यहां पर अलग प्रकार के जीव निवास करते हैं और यहां पर अलग प्रकार के जीव निवास करते हैं। यहां की वनस्पति अलग है और यहां की वनस्पति अलग है। लेकिन प्राचीन काल के जीवों के अवशेषों का अध्ययन करें तो यहां पर जीवों के अवशेषों में भी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, और वनस्पति के अवशेषों में भी क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है। चौथी बात आती है स्कैंडिनेविया देश है और इसके उत्तरी भाग में एक जीव पाया जाता है और इस जीव का नाम है लेमिंग जीव है। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में लेमिंग जीव पाया जाता है जो कि उत्तरी भाग से दौड़ता हुआ पश्चिम की ओर आता है। और जैसे ये जीव दौड़ता हुआ पश्चिम की ओर आता है आगे वाले भाग में समुद्री क्षेत्र होने के कारण से उसमें कूद के अपनी जान दे देता है। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाया जाने वाला जो लेमिंग जीव है वो दौड़ता हुआ पश्चिम की ओर आता है और पश्चिम की ओर आगे जाने पर उसको समुद्री क्षेत्र मिलता है। अर्थात कहने का मतलब है पहले इसके आगे वाला भाग भी स्थलीय था, लेकिन जैसे ही महाद्वीपों का प्रवाह हो गया बीच वाले भाग में क्या बन गया, जलीय राशि बन गई, महासागर बन गया। इस जीव को पता ही नहीं। वही क्रिया हो जैसे रात में अपन कमरे के बाहर निकलते हैं तो अपने को ध्यान है कमरे के सामने वाला भाग भी क्या है, स्थलीय। लेकिन अगर रात के समय कोई वहां पे गड्ढा खोद दे तो अपन तो इसी भ्रम में जाएंगे भाई आगे वाला पोर्शन भी स्थलीय भाग है और अपन गड्ढे में कूद जाएंगे। वही क्रिया इस जीव के साथ होती है। ये वाला जीव जैसे स्कैंडिनेविया से दौड़ता हुआ पश्चिम की ओर आता है आगे वाले भाग में महासागर होने के कारण से ये उसमें कूद के अपनी क्या दे देता है, जान दे देता है। अर्थात ये वाले जीव कभी पश्चिमी भाग से आया करते थे। तीसरी बात आती है एक विशेष प्रकार की वनस्पति पाई जाती है और इस वनस्पति को कहा जाता है ग्लोसोप्टेरिस कहा जाता है। ये वाली जो ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति है ये अफ्रीका में यहां भी पाई जाती है, इधर भारत प्रायद्वीपीय भारत वाले क्षेत्र में भी पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है और अंटार्कटिका में भी पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, इन दोनों सभी क्षेत्रों में पाई जाने वाली ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति इस बात का प्रमाण देती है कि ये सारे के सारे भाग पहले आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे।
जिस प्रकार से उत्तरी अमेरिका से यूरोप जुड़ा हुआ था, दक्षिणी अमेरिका से अफ्रीका जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार से अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये सारे के सारे क्षेत्र आपस में क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। अगली बात आती है, एक युग आया था कार्बोनिफेरस युग, और कार्बोनिफेरस युग में हिमालयीकरण का प्रभाव हुआ था। और ये वाला जो हिमालयीकरण का प्रभाव है, ये ब्राजील में भी हुआ था, फॉकलैंड में भी हुआ था, दक्षिणी अफ्रीका में भी हुआ था और ऑस्ट्रेलिया में भी हुआ था। जिससे ये प्रमाणित तो होता है कि फॉकलैंड, प्रायद्वीपीय भारत और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका एक ही भाग थे। तो ये थे वेगनर के महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के पक्ष के प्रमाण। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।